हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? दिस इज़ मनु शर्मा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। दिस इज़ द ओनली चैनल वेयर यू डू मोर प्रैक्टिस एंड गेट मोर। हमारा जो टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज़ प्रेपोजिशन ऑफ फोर्थ क्लास फ्रॉम बीबीसी कॉम्पैक्टा। एंड मेरी लास्ट जो 2 वीडियोज़ हैं उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट प्रेपोजिशन, एंड इन टुडेज़ वीडियो वी विल डू सम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। आप इनको समझिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो सके और अच्छे से आप समझ सकें कि प्रेपोजिशंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स विद इन, ऑन, एट, बाय, फॉर, बिफोर और आफ्टर। ये आपको प्रेपोजिशन स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन है और आपको यहाँ फ्रॉम ए टू वी ये सेंटेंसेस आपको गिवन है। और आपको क्योंकि प्रेपोजिशंस ऑब्वियस आपकी 7 है, कम ही है, और सेंटेंसेस आपके ज़्यादा हैं, तो कोई भी प्रेपोजिशन आपकी रिपीट हो सकती है, यानी आप उसको एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, आई लव द वेदर डैश नवंबर। जब भी मैंने आपको स्टूडेंट्स एक्सप्लेन किया था तो वहाँ पर आप मेरी वीडियो जाके चेकआउट कीजिए, और उसमें आपको मैंने क्लियर बताया था जब भी आपका मंथ का जो नेम होगा, कोई भी आपका मंथ का नेम है, तब आप प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे इन। नवंबर में, आई लव द वेदर इन नवंबर। जो नवंबर में वेदर होता है, नवंबर के महीने का जो मौसम होता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट, हरी अप द मूवी स्टार्ट्स डैश 6 PM। देखिए एग्जैक्ट टाइम आपको गिवन है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको एग्जैक्ट टाइम गिवन है तो यू विल यूज़ प्रेपोजिशन एट। जल्दी कीजिए, मूवी जो है वो 6 बजे शुरू होती है। नेक्स्ट, देयर इज़ ऑलवेज अ सेलिब्रेशन डैश न्यू ईयर्स ईव। अब देखिए ये एक डे है, नए साल की शाम, न्यू ईयर्स ईव, तो ये एक स्पेशल डे है। जब इस तरीके से आपको स्टूडेंट स्पेशल डेज गिवन हों तो यू विल यूज़ ऑन। आपको ऑन यूज़ करना है, पर, यानी हमेशा न्यू ईयर की ईव पर, न्यू ईयर ईव पर एक सेलिब्रेशन, एक उत्सव होता है। नेक्स्ट, वी वेंट टू बेड डैश मिडनाइट। तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रेपोजिशन एट। हम सोने के लिए, मिडनाइट को सोने के लिए हम गए। ठीक है, अभी नून है, मिडनाइट है, तो इस तरीके से आपने जो है यूज़ करना है प्रेपोजिशन एट। उसके बाद चलिए, आई स्लीप डैश द आफ्टरनून इन द आफ्टरनून। मैं दोपहर में सोता हूँ, इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून के साथ आप इन प्रपोजिशन को यूज़ करेंगे। प्रणय प्लेस क्रिकेट डैश संडेज। अब यहाँ पे देखिए संडे आ गया, ठीक है, नेम ऑफ डे है, तो यू विल यूज़ ऑन। मैंने आपको बताया था कि जो आपके डेज के नेम होंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यू विल यूज़ ऑन प्रपोजिशन विद दोज। आई एम गोइंग टू डेली डैश फ्यू डेज। अब फ्यू डेज मैंने आपको बताया था, जो डेज हैं आपके कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, जब आपको लेंथ ऑफ टाइम गिवन है, यानी 2 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए, तो यू विल यूज़ प्रेपोजिशन फॉर। क्लियर, के लिए। मैं दिल्ली जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। शी अराइव्ड एट मी, एट मी। जब आपको स्टूडेंट्स कहीं भी आपको मेन वर्ब अराइव्ड मिलती है तो आप उसके साथ यूज़ करें एट। शी अराइव्ड एट मी, वो मुझ तक पहुंची। चलिए आगे चलते हैं। आई हेट गेटिंग आउट ऑफ बेड डैश द मॉर्निंग। आई हेट गेटिंग आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग। देखिए इन द मॉर्निंग, ऊपर इन द आफ्टरनून था, यहाँ पर फिर से इन द मॉर्निंग। क्लियर। वेयर वर यू डैश संडे इवनिंग। अब देखिए अगेन फिर से जो है वो आपका क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पर, नेम ऑफ डे संडे, तो यू विल यूज ऑन। वेयर वर यू ऑन संडे इवनिंग। आप संडे शाम को कहाँ पर थे। प्लीज सेंड योर जॉब एप्लीकेशन लेटेस्ट डैश 10th जून। क्लियर। आपको मैंने बोला था जब आपको इस तरीके से टाइम गिवन है कि कब तक ये काम हो जाएगा, या आपको मंथ का डेट गिवन है कि इस डेट तक काम हो जाएगा, तो यू विल यूज़ बाय। बाय यानी आपने तक के लिए लगाना है। प्लीज़ अपनी जॉब एप्लीकेशन को आप 10th जून तक भेज दें। क्रिसमस गेट्स प्रेजेंट्स
सॉरी, क्रिश्चियंस गेट प्रेजेंट्स डैश क्रिसमस। अब देखिए क्रिसमस यहाँ पे आपका फेस्टिवल का नेम आ गया, क्लियर। तो आप यहाँ पर एट यूज़ करेंगे, मैंने आपको बताया था जो फेस्टिवल के नेम्स हैं उनके साथ आप प्रेपोजिशन एट को यूज़ करेंगे। तो यू विल यूज़ एट, क्रिश्चियंस गेट प्रेजेंट्स एट क्रिसमस। जो क्रिश्चियंस हैं उनको उनके फेस्टिवल क्रिसमस पर तोहफे, उपहार जो हैं वो मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर एम, डैश एन आर आई वेंट होम। तो आई विल यूज़ आफ्टर, आफ्टर एन आर, आफ्टर का मीनिंग है के बाद में, 1 घंटे के बाद में मैं घर गया, यानी 1 घंटे के बाद मैं घर गया, क्लियर। नाउ कम टू, बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। माई ग्रेट ग्रैंडफादर वॉज बॉर्न 1940, इन 1940। तो मैंने आपको ये भी बताया था, आप मेरी वीडियो में जाके चेकआउट कीजिए कि जो भी आपको ईयर्स के नेम गिवन है, ईयर्स गिवन है 1980, 1982 या 2024, तो जो भी आपको ईयर्स गिवन है यू विल यूज़ इन, यानी 1940 में मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर का जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए फिर से आपको नून मिल गया, द बेल विल रिंग एट नून, दोपहर में जो है वो घंटी बजेगी। आई वेंट टू अमेरिका डैश द समर ऑफ 2001। अभी यहाँ पर आपको यूज़ करना है इन। मैंने आपको बताया था कि जो आपके समर्स हैं, जो आपके ये सीजन्स के नेम होते हैं, वहाँ पर आप प्रपोजिशन इन यूज़ करेंगे। मैं 2001 की गर्मियों में अमेरिका गया था, क्लियर। अभी देखिए अर्जुन विजिटेड हिज पेरेंट्स डैश दिवाली। अब यहाँ पे स्टूडेंट फिर से जो है आपको अगेन दिवाली फेस्टिवल का नेम आ गया, यू विल यूज़ एट, जैसे आपने ऊपर क्रिसमस के साथ एट यूज़ किया था, सिमिलरली आप यहाँ पर एट यूज़ करें दिवाली के साथ। अर्जुन ने विजिट किया था अपने पेरेंट्स को दिवाली पर, यानी वो दिवाली पर उनसे मिलने गया था। नाउ कम टू नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज शी गॉट मैरिड डैश 25। अब अगेन यहाँ पर क्या है, एज। मैंने आपको ये भी बताया था, जहाँ पर आपको स्पेसिफिक एज गिवन है, जैसे 25 25, उसका विवाह 25 वर्ष की या 25 वर्ष की आयु में हुआ, तो आप यूज़ करेंगे एट, क्लियर। एक स्पेसिफिक आपको एज गिवन है तो यू विल यूज़ एट। चलिए आगे चलते हैं। कैन यू फिनिश योर असाइनमेंट डैश 6 PM। अब देखिए फिर आपको एक स्पेसिफिक टाइम गिवन है और आपको यहाँ पर सेंस क्या लग रही है सेंटेंस की, क्या तुम अपना असाइनमेंट ख़त्म कर सकते हो 6 बजे तक, ठीक है। तो आप यूज़ करेंगे तक के लिए बाय 6 PM, क्या आप अपना असाइनमेंट फिनिश कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, आई स्टेड विद देम डैश 6 वीक्स। तो यहाँ पर मैं रुका उनके साथ 6 वीक्स। देखिए फिर आपको एक जो टाइम है, लेंथ ऑफ टाइम गिवन है 6 वीक्स, यानी 6 हफ्तों के लिए मैं उनके साथ 6 हफ्तों के लिए रुका, क्लियर। आगे चलते हैं। आई हैव अ मीटिंग डैश 23 अगस्त। देखिए फिर से आपको एक डेट आ गई 23 अगस्त की, तो आप यूज़ करेंगे डेट के साथ ऑन, यानी मेरी जो एक मीटिंग है वो 23 अगस्त को है, 23 अगस्त को मेरी एक मीटिंग है। एंड द लास्ट वन इज़ आई हैवंट सीन हिम डैश ईयर। देखिए फिर आपको एक लेंथ ऑफ टाइम गिवन है, वर्षों से, पता नहीं कब से, वर्षों से मैंने उसे देखा नहीं है, तो यू विल यूज़ फॉर, यानी साल हो गए, कई वर्ष बीत गए जब से मैंने उसे देखा नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये आपने सॉल्व की मेरे साथ एक्सरसाइज नंबर 1 विद एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी की एक्सरसाइजेज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।